दानापुर नाम का एक कस्बा शहर के पास बसा हुआ था। कस्बे में लालू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लालू आज शहर जाकर मंडी में अपनी फसल बेचने जा रहा था। पापा, फसल बेचकर जब पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए एक लहंगा चुन्नी लेकर आना, और पापा मेरे लिए एक क्रिकेट बैट लेकर आना। सुनिए जी, मेरे लिए एक बनारसी साड़ी लेना मत भूलना। ठीक है, जिसने जो जो बताया वो सारा सामान ले आऊंगा। ले आना बच्चों, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल। जाओ बच्चों, अम्मा को आटा दे दो। लालू आलू की फसल एक टांगे पर रखता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। मंडी का ठेकेदार लालू राम बहुत चालाक आदमी था। वो किसानों से बहुत सस्ते दाम में फसल खरीद लेता था और फिर शहर के दुकानदारों को ऊंचे दामों में बेचता। ठेकेदार साहब, 10 कुंटल आलू के सिर्फ 10,000 रुपए। अरे लालू, तुम भी बिल्कुल निपट गंवार आदमी हो। इस बार मंडी में आलू भरा पड़ा है, इसीलिए आलू के दाम बहुत गिर गए हैं। बेचना है तो बेचो, वरना घर ले जाओ। मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। बाकी किसानों ने तो अपनी फसल बेच दी, लेकिन लालू अपनी फसल घर ले आया। क्या हुआ? फसल वापस क्यों ले आए? मंडी बंद है क्या? मंडी तो खुली हुई थी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मंडी ठेकेदार फसल की बहुत कम कीमत दे रहा था। जितने में भी बिक रही थी बेच देनी चाहिए थी। नहीं, इतनी मेहनत और लागत लगाकर फसल उगाई, इतने सस्ते में कैसे बेच दूं? अपनी हाथ गाड़ी बनाऊंगा और सीधे शहर ले जाकर आलू बेचूंगा। पापा, ये हाथ गाड़ी क्या होता है? तुम्हारे स्कूल के सामने जो भैया अमरूद बेचते हैं, वो अमरूद किस चीज पर रख कर लाते हैं? ठेले पर। उस ठेले को ही हाथ गाड़ी भी बोलते हैं। लालू अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर मजबूत लकड़ी और 4 टायर खरीदता है। कुछ ही दिनों में वो अपनी हाथ गाड़ी तैयार कर लेता है। उधर गांव का एक आदमी ठेकेदार को जाकर सारी बात बता देता है। क्या लालू अपनी हाथ गाड़ी तैयार कर रहा है फसल सीधे शहर में ले जाकर बेचने के लिए? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज लालू शहर ले जाकर सीधे आलू बेच रहा है, कल गांव के बाकी किसान भी यही करेंगे। फिर मेरे पास तो कोई अपनी फसल बेचने आएगा ही नहीं। अपना तो सारा धंधा ही ठप हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे ठेकेदार साहब? लालू तो कल आलू बेचने शहर जा रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास जीप है। तुम कल सुबह आ जाना, हम लालू को शहर जाने से पहले ही पकड़ लेंगे। अगले दिन लालू अपने आलू ठेले पर लाता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। बाय बाय पापा। बाय बाय पापा। बाय बाय बच्चों। पापा, शाम को सफेद वाले रसगुल्ले लाना मत भूलना। ठेकेदार अपनी जीप से लालू का पीछा करने लगा। एक जगह जब रास्ता सुनसान था, ठेकेदार पीछे से जाकर लालू के ऊपर बोरी डाल देता। ठेकेदार और उसका आदमी लालू की जमकर धुनाई करते हैं और उसकी हाथ गाड़ी में आग लगाकर जीप से भाग जाते हैं। लालू बेचारा शाम तक बोरी में बंद पड़ा रोता रहता। अरे कोई है आसपास? कोई मुझे बाहर निकालो, मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। वही बूढ़ी औरत जो लालू के घर भीख मांगने आती थी, वहाँ से गुजर रही थी। वो बोरी की रस्सी खोलकर लालू को बाहर निकालती है। शुक्रिया अम्मा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चला पाऊंगा? क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? अम्मा, मैं सुबह शहर के लिए आलू बेचने निकला था। पता नहीं कौन मेरे पीछे से आया, उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा ठेला जला दिया। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा धैर्य रखो। ईश्वर के राज्य में सबको न्याय मिलता है। तुम अपने घर जाओ। 1 क्विंटल आलू जल गए तो क्या हुआ? बाकी आलू तो तुम्हारे पास है ना, उन्हें बेच लेना। इससे पहले कि लालू अपनी बात पूरी कर पाता, भिखारिणी गायब हो गई। लालू निराश हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचते ही
उसकी निराशा गायब हो जाती है। लालू ने देखा कि आंगन में एक हाथ गाड़ी खड़ी है और बच्चे उस पर बैठकर सफेद रसगुल्ले खा रहे हैं। बच्चों, ये ठेला कहाँ से आया और तुम्हें सफेद रसगुल्ले कौन देकर गया? आप ही तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे और कहकर गए थे कि किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। लालू को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं ये सब उन बूढ़ी अम्मा का चमत्कार तो नहीं? अगले दिन जब लालू ने ठेले पर आलू की बोरियां रखना शुरू की तो सारी बोरियां ठेले पर रखते ही गायब होने लगी। अरे, बोरी कहाँ चली गई? लालू ठेले के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखता है। उसे ठेले के नीचे एक पर्ची मिलती है। ये एक जादुई ठेला है। इस पे सामान रखने पर सामान गायब हो जाएगा। सामान बाहर निकालने के लिए बोले आबरा का ढाबरा। ये तो अच्छा है। अब मैं सीधे शहर जाकर ही आबरा का डाबरा बोलूंगा। लालू रोजाना शहर ले जाकर आलू बेचने लगा। आलू ले लो, बढ़िया नए आलू ले लो। ठेकेदार का आदमी देखता है कि लालू रोजाना खाली ठेला शहर ले जाता और शाम को खाली ठेला लेकर ही वापस लौट आता। वो सारी बात जाकर ठेकेदार को बताता है। लगता है लालू सदमे में आकर पागल हो गया है। नहीं उस्ताद, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। ठीक है, कल चलते हैं जीप से। अगले दिन ठेकेदार और उसके आदमी ने चुपके चुपके लालू का पीछा किया। आबरा का ढाबरा। अरे, ये क्या हो रहा है? क्या लालू को तंत्र मंत्र भी आता है? उस्ताद, मुझे तो लगता है उसकी नई हाथ गाड़ी में कोई गड़बड़ है। लौट के आने दो उसे। इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाम को लालू वापस लौटा। अरे वो देखो, लालू घर वापस जा रहा है। जल्दी बोरी लेकर नीचे उतरो। ठेकेदार का आदमी जैसे ही जीप से नीचे उतरने वाला था, जीप 100 फीट ऊपर हवा में टंग गई। अरे, ये क्या हुआ? अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? उस्ताद, सामने देखिए, हवाई जहाज। नीचे कूदिए उस्ताद। अरे बेवकूफ, यहाँ से नीचे कूदे तो मर जाएंगे, और नहीं कूदे तो हवाई जहाज से मर जाएंगे। दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अरे, ये दोनों कहाँ से टपके? किसी ने ठीक ही कहा है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है।